नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ ज्योतिष के एक नए विषय के साथ में, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे संतान बंधक योग के बारे में। कि अपन ने आसपास या अपने परिवार के अंदर या रिश्तेदारी के अंदर देखते हैं कि किसी व्यक्ति को संतान का सुख है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, या मिसकैरेज है वो बार बार होता रहता है, यानी संतान प्राप्ति की कंडीशन बनते हुए भी वापस ख़राब होने की कंडीशन रहती है। ऐसा बार बार होता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, क्यों किसी की लाइफ के अंदर संतान का सुख क्यों नहीं मिल पाता है, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि वो कौन से ज्योतिषीय ग्रह योग होते हैं, कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति को या किसी महिला को संतान का सुख है नहीं मिलता है, या संतान है बंधक योग निर्माण किस तरह होता है। इस वीडियो के अंदर आज अपन चर्चा करेंगे। तो मित्रों, चर्चा शुरू करने से पहले आपको कुछ सामान्य जानकारियां दे देता हूं कि अपन जब भी किसी की कुंडली के अंदर संतान की विवेचना करेंगे तो सर्वप्रथम अपन को पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव की विवेचना करनी अत्यंत आवश्यक है। कारण कि पंचम भाव से ही संतान का सुख या संतान प्राप्ति के बारे में वर्णन या जो गणना की जाती है वो पंचम भाव से की जाती है। सेकंड भाव यानी द्वितीय भाव, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव होता है, ये परिवार का होता है, परिवार वृद्धि का होता है। यानी जब संतान प्राप्ति होती है तो परिवार वृद्धि होती ही है। 11वां भाव है वो अपने इच्छा पूर्ति का होता है, यानी संतान का सुख उपलब्ध करवाने वाला जो भाव है वो 11वां भाव होता है। यानी अपनी सभी इच्छाएं लाइफ के अंदर जो भी ओवरऑल जो इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति के लिए अपन को 11वें भाव की विवेचना करना अत्यंत आवश्यक होता है। कुंडली के अंदर 6वां, 8वां और 12वां भाव है, इनको परेशानियों का भाव कहा जाता है, हानि का भाव कहा जाता है। 6वां भाव है रोग, ऋण, शत्रु का कहा जाता है। 8वां भाव अचानक बाधा, हानि, लंबा चलने वाला रोग, और 12वां भाव है वो जेल यात्रा, पैसों की हानि, हॉस्पिटल खर्च आदि को दर्शाता है। यानी कुंडली के अंदर 6वां, 8वां और 12वां भाव होता है वो हानिप्रद होता है। तो अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर या पुरुष या महिला की कुंडली के अंदर जब 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी, तीनों में से किसी भी भाव का स्वामी अगर पंचम भाव के अंदर स्थित हो जाए, यानी इनके स्वामी हैं अगर पंचम भाव में स्थित हो जाए तो संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। एक चीज़, अगर पंचम भाव का स्वामी यानी जो संतान भाव का स्वामी है वो अगर 6ठे भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर चला जाए, किसी पाप ग्रह के साथ में स्थित हो जाए, पाप ग्रह मतलब जो कष्टपूर्ण फल देते हैं, यानी उनका जो फल है आकस्मिक मिलता है और बहुत कष्टपूर्ण होता है, जिनके अंदर अपन पाप ग्रहों के अंदर राहु, केतु, शनि और मंगल को रखते हैं, और क्रूर ग्रह के अंदर अपन सूर्य को रखते हैं। तो अगर पंचम भाव का स्वामी है 6ठे भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर चला जाए, मंगल, राहु या केतु के साथ में स्थित हो जाए, तो भी ऐसे व्यक्ति या जातिका को संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न होती है या बार बार मिसकैरेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरी कंडीशन कि अगर कुंडली के अंदर किसी भी व्यक्ति या स्त्री या महिला या पुरुष की कुंडली के अंदर शनि मंगल का योग पंचम भाव में बन जाए, या केतु है वो पंचम भाव के अंदर बैठ जाए,
या केतु के ऊपर पंचम भाव के अंदर किसी पाप ग्रह की दृष्टि बन जाए तो भी संतान प्राप्ति के अंदर बाधा विघ्न उत्पन्न करते हैं या बार बार मिसकैरेज की समस्या उत्पन्न कर देते हैं या संतान हानि करवाते हैं। पंचम भाव का स्वामी है 12वें में बैठ जाए और किसी पाप ग्रह के साथ में बैठ जाए या छठे भाव के स्वामी के साथ में बैठ जाए तो निश्चित तौर पे उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी। दवाइयों हॉस्पिटल खर्च के बिना उसकी संतान उत्पन्न होती ही नहीं है अगर पीड़ित अवस्था के अंदर हो। कुंडली के अंदर गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह है, वो संतान का कारक माना जाता है, यानी संतान सुख का जो कारक है वो बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह को माना जाता है। तो किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर गुरु ग्रह का या बृहस्पति ग्रह का मजबूत रहना, बलवान रहना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह है वो नीच अवस्था के अंदर हो जाए, अस्त हो, पीड़ित हो या बलहीन हो, शुक्र है वो स्पर्म या सीमेन का कारक माना जाता है, शुक्राणुओं का कारक माना जाता है पुरुष की कुंडली के अंदर। अगर शुक्र पीड़ित हो जाए, कन्या राशि के आदि के अंदर स्थित हो जाए, कन्या वृश्चिक आदि राशियों के अंदर स्थित हो जाए और पीड़ित अवस्था के अंदर हो या कि क्रूर ग्रहों के साथ में हो या क्रूर ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो, केतु आदि के साथ में स्थित हो जाए तो भी ऐसे व्यक्ति को स्पर्म या शुक्राणुओं की कमी की स्थिति को दर्शाता है और संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति निर्माण करता है। किसी स्त्री की कुंडली के अंदर अगर मंगल है वो खराब अवस्था के अंदर हो, सूर्य और चंद्रमा कमज़ोर हो, गुरु ग्रह किसी पाप प्रभाव के अंदर हो, पंचमेश या पंचम भाव का स्वामी है वो 6, 8, 12 के अंदर स्थित हो या 6, 8, 12 का स्वामी पंचम में स्थित हो जाए किसी केतु राहु आदि ग्रहों के साथ में, तो भी उसको संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न करने वाला योग बनता है। ऐसे जातक या जातिका है बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है, हॉस्पिटल आदि खर्च का उठाना पड़ता है और संतान सुख के लिए दर दर भटकने की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं कि संतान सुख है वो कब और कैसे मिले। अगर पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित हो जाए या दूसरे का स्वामी पंचम भाव के अंदर स्थित हो तो ये परिवार वर्दी को दर्शाते हैं। पंचम का स्वामी 11वें में स्थित हो जाए तो संतान से लाभ की कंडीशन बताते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी अगर दसम भाव के अंदर स्थित हो जाए, ये भी अपने आप में षष्ठाष्टक योग बन जाता है। कुंडली के अंदर षष्ठाष्टक योग भी चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी की भी कुंडली के अंदर षष्ठाष्टक योग है वो हानिप्रद ही होता है, कष्टदायक होता है, यानी वो अपने तत्वों से वंचित करता है अगर वो क्रूर ग्रह है। अगर पंचम भाव का स्वामी मान लो कि किसी भी कुंडली के अंदर अन्य लग्नों के अंदर अगर मान लो मंगल बन जाए या शनि बन जाए और वो दसम भाव के अंदर स्थित हो जाए, अपने भाव से षष्ठाष्टक योग के अंदर आ जाए, तो भी ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं को गुरु ग्रह के व्रत आदि हैं करने चाहिए, पुरुष को शुक्र मजबूत रखना चाहिए, गोपाल संतान प्राप्ति स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा के विवेचना करवानी चाहिए और अपनी कुंडली पे आधारित उपाय भी करने चाहिए। मुख्य रूप से इसके अंदर ज्योतिष के अंदर जो होती है वो दशा, अगर मान लो कि वर्तमान के अंदर किसी जातक या जातिका की दशा है संतान प्राप्ति को सपोर्ट नहीं कर रही है और मान लो उनकी वो दशा है 2-4 साल के अंदर ख़त्म होने वाली है और आगे आने वाली जो दशाएं हैं वो संतान सुख को दिखा रही हो, तो निश्चित तौर पे किसी ज्योतिष से कुंडली दिखाकर उन दशाओं का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अंदर समय ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अंदर समय की गणना अत्यंत आवश्यक है कि कौन से समय के अंदर किस ग्रह की दशा के अंदर या किस ग्रह की अंतर्दशा के अंदर संतान सुख प्राप्त होगा, इसकी विवेचना जरूर
करवानी चाहिए और उसी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने चाहिए ताकि मिसकैरेज आदि की या हॉस्पिटल दवाइयों आदि का खर्च से बचा जा सके, बिना मतलब में शरीर को कष्ट न मिले। ज्योतिष इसीलिए बनाई गई है ताकि अपन पहले से जान लें कि कब संतान हानि का समय है, मिसकैरेज का समय है, हॉस्पिटल खर्च का समय है और कब संतान सुख लिखा हुआ है, या कौन से समय में संतान उत्पन्न हो तो सही सलामत हो, कौन से समय के अंदर संतान सुख का लाभ मिले। तो इसके लिए कुंडली की विवेचना करवाना अत्यंत आवश्यक है। और उसके अंदर क्या है कि पुरुष या महिला दोनों में से एक की नहीं, दोनों की ही विवेचना करवानी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि महिला की कुंडली के अंदर संतान प्राप्ति का योग नहीं होता है, यानी पंचम भाव दूसरा भाव पीड़ित होता है, पंचमेश पीड़ित होता है, लेकिन पुरुष की कुंडली के अंदर संतान प्राप्ति का योग होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि संतान प्राप्ति की कंडीशन तो बन जाती है, लेकिन महिला की कुंडली के अंदर मान लो कि समय सही नहीं चल रहा हो तो वो मिसकैरेज होता रहता है। तो इसके लिए दोनों स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली की विवेचना करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। दोनों की कुंडली का समय निर्धारण करके इवेंट निकाल कर कि कौन सा इवेंट किस समय घटित होने वाला है और कैसा उसका फल रहने वाला है, साधारण है या कष्टपूर्ण है, आशंकाएं जो बनी हुई है उस पर भी फोकस करके नक्षत्र आधारित प्रेडिक्शन करनी चाहिए। अगर पंचमेश है 6, 8, 12 के नक्षत्र के अंदर स्थित हो जाए तो भी संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं, संतान की हानि करते हैं, या संतान को स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो लगी रहती है। मंगल पंचम में स्थित हो जाए तो पेट के अंदर अग्नि बढ़ी हुई रहती है, जिसके वजह से कई बार है वो मिसकैरेज वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये अलग अलग कुंडलियों के अंदर अलग अलग फल होते हैं। सभी कुंडलियों के अंदर एक ही कंडीशन नहीं होती है, इसलिए व्यक्तिगत कुंडली है वो चेक करवा के ही निर्णय लेना चाहिए कि कब संतान प्राप्ति का योग है और किस वक्त नहीं है। जिस वक्त संतान प्राप्ति का योग नहीं हो उसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, और जिस समय मान लो 4 साल 5 साल बाद अगर सही कंडीशन बन रही हो तो उस समय वो प्रोसेस करनी चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है और आप इससे ज्योतिष से लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो मित्रों, मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मित्रों, बने रहिए साथ, आगे भी विभिन्न विषयों पे अपन चर्चा करते ही रहते हैं। तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।